बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू के मुतशाबे अल्फाज यानी हम आवाज़ लेकिन उनके और मुतशाबे लेकिन उनके मायने के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले आरा, अलिफ मद आर या अलिफ रा, इसको पढ़ेंगे आरा। आरा यानी लकड़ी चीरने का आरा, और इसी को इस फिक्र जुमलों में भी इस्तेमाल करते हैं। जब मीनिंग पता होगा तो जुमला इसका इसी बन सकता है कि लकड़हारा आरे से लकड़ियाँ चीर रहा था या लकड़ियाँ काट रहा था। इसी तरह अलिफ मद आर रे अलिफ रा, आगे हम ऐसे कहेंगे आरा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? आरा। आरा जो है वो राय की जम है और इसका मतलब होता है मशवरा। इसका मतलब होता है मशवरा। आगे है आपके पास अलिफ मद आ काफ, आक, इसको आक भी कहते हैं, लेकिन ये आक एक मशहूर पौधा है। और ऐन अलिफ आ काफ आक, इसको कहते हैं नाफरमानी को, नाफरमान। अकरम ने, अकरम की कोताहियों की वजह से उसके वालिदैन ने उसे आक कर दिया। और आक, आक एक बहुत कड़वा पौधा होता है। आक एक बहुत कड़वा पौधा होता है। यह आक ज्यादातर रेगिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। इसी तरह असर, असर का मतलब होता है निशान। यहाँ पर जंगल में शेर के कदमों के असरात पाए जाते हैं। जंगल में शेर के कदमों के निशान पाए जाते हैं। या पुराने ज़माने में लोग चोरों को तलाश करने के लिए उनके कदमों के असरात से पहचान लेते थे। इसी तरह असर, आइन स्वाद रे असर, असर कहते हैं ज़माने को। इसरार, इसरार कहते हैं भेद। असरार यानी भेद। अल्लाह ताला मुसलमानों के असरार को, एक दूसरे के असरार को दूसरों पर ज़ाहिर करने से इस्लाम मना करता है। इस्लाम दूसरों के असरार को एक दूसरे पर ज़ाहिर करने से मना करता है। इसे असरार कहते हैं ताकीद। आज उस्ताद ने हमें इंग्लिश का काम करने पर इसरार किया, यानी ताकीद की। इसी तरह आता है असल, असल कहते हैं बुनियाद। इस्लाम की असल तौहीद है, इस्लाम की असल तौहीद है। असल कहते हैं शहद। असल एक, असल में अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा रखी है। असल में अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा रखी है। अमल, अलिफ मीम लाम मीम अमल, अलिफ मीम लाम अमल यानी उम्मीद। अमल काम, अमल यानी उम्मीद। हमें अल्लाह ताला की रहमत पर हर वक्त अमल होना चाहिए, या हर वक्त अमल रखनी चाहिए। अमल यानी काम। एतराज, इसका मतलब होता है नुक्ताचीनी। असलम की आदत है कि वह हर बात पर एतराज करता है, और ये एतराज परहेज। डॉक्टर अपने मरीज को दवाइयों के साथ साथ एतराज भी, चीज़ों से एतराज़ करने का भी बताता है। इसी तरह अयाल, अयाल कहते हैं घोड़े की गर्दन के बाल। अयाल कहते हैं घोड़े की गर्दन के बाल। यानी कश्मीर में पाए जाने वाले लंबे अयाल पाए जाने वाले घोड़े पाए जाते हैं। या सर्दियों के इलाके में अयाल वाले घोड़े पाए जाते हैं, लंबे जो है वो बालों वाले। अयाल कहते हैं औलाद। वालिदैन को अपने अहलो अयाल के नानो नुफ़ा के लिए हलाल रोज़ी कमानी चाहिए। इसी तरह अब्द, अब्द कहते हैं हमेशा। ऐन बेदाल अब्द, अब्द कहते हैं बंदे को, ठीक है, अब्द बंदे को कहते हैं। अर्ज, अर्ज कहते हैं ज़मीन। अर्ज क्या कहते हैं? ज़मीन। हमें अपने वतन की अर्ज से मोहब्बत होनी चाहिए।
عرض عین ریز واد عرض یعنی چوڑائی. اس کمرے کا عرض جو ہے وہ طول سے عرض اور طول بہت زیادہ ہے. عرض اور طول بہت زیادہ ہے. تابع تابع کہتے ہیں فرما بردار. تابع فرما بردار. اچھے بچے اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں. آگے تابع تو الف تابع عین بے تابع اسے کہتے ہیں چھاپنے والا. جیسے تابع خانہ یعنی کتابیں چھاپنے والا. تو تابع یعنی چھاپنے والا. اکرم کا کے دوست کا ابو تابع خانے میں کام کرتا ہے. تحریک حرکت دینا. تحریک حرکت دینا. اور اس کے بعد ہے تاریک اندھیرا. تاریک اندھیرا. تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد یہ اس کا ایک پورشن تھا اے پورشن اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بی اور سی پورشن ہوگا. اسی کے ساتھ آپ کچھ جملے بھی بنائیں گے اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اور یہ متشابہ الفاظ اسی طرح انشاءاللہ راشد مناز فورس اکیڈمی جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہی ہے. جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بچے جو پاکستان کے مختلف حصوں میں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور راشد مناز فورس اکیڈمی پروفیسر مختار امان اور اس چینل کو جو اسٹوڈنٹ ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ وہ خود جو ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. والسلام.